हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे, ठीक है। और हमने प्रूफ करना सीखा था इस तरीके के नंबर कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट है आपका 1/√2। आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको भी हम किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, ठीक है। क्या करते थे, देखो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में लेट जो भी हमको प्रूफ करना है, हमको पता तो है कि ये इरेशनल है, बट हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। और फिर इसमें क्या लगाएंगे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको 1/√2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देखा। अच्छा, अब देखो हमने इसको क्या किया, इन दोनों को दोनों साइड से हमने क्या किया, इन दोनों को पलट दिया, ठीक है। 1/√2 था तो देखो √2 आपका ऊपर चला गया और √2 ये 1 कहाँ चला गया, इसके नीचे, ठीक है। इसी तरीके से इसको Q था, P था ऊपर, तो P को लिख दिया नीचे और Q को लिख दिया हमने ऊपर, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो √2 इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने, Q/P, ठीक है। तो हियर देखो Q/P। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक नंबर लिख दिया 4/5। बताओ क्या ये आपका रैशनल नंबर है, बिल्कुल। अगर मैं इसको उल्टा करके भी लिख दूँ 5/4, क्या ये तो भी आपका रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल, तो भी आपका रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से P/Q क्या था आपका, रैशनल नंबर, तो Q/P भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। हियर Q/P इज अ रैशनल नंबर एंड इक्वल टू √2। और ये किसके इक्वल है, देखो आपके √2 के आपके ये इक्वल, √2 के आपके ये क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो जो ये √2 है ये एक रैशनल नंबर के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो √2 होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। हमने लिखा भी है, देखो इट मीन्स √2 इज ए ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करना देखा था। प्राइम नंबर का अगर कभी भी रूट आएगा तो हमने उसको प्रूफ करना सीखा था। जैसे यहाँ पे अगर आपका आ जाए √5 आ जाए, √7 आ जाए, इसी तरीके से √n, जहाँ पे n क्या होगा, एक आपका प्राइम नंबर। ऐसे क्वेश्चन को हमने सोल्व करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या किया था, सोल्व करना सीखा था कि हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमें पता है जो ये √2 है ये किसके इक्वल है आपके, ये क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर है। तो देखो अब यही, इट मीन्स √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। बस ऐसा करते ही फिर हम क्या कर देते हैं, जो हमने एज्यूम किया था हमको ये उल्टा दिखा रहा है कि √2 तो क्या है, हमने माना था इसको 1/√2 को हमने क्या दिखा था, रैशनल नंबर, बट यहाँ पे आते आते क्या दिखा दिया इसने, देखो यहाँ पे इसने क्या दिखा रहा था कि जो आपका √2 है, जो आपका √2 है वो क्या दिखा रहा था कि ये रैशनल नंबर है। बट फिर हमने क्या देखा, हमने प्रूफ भी कर दिया कि √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो ये क्या कर रहा है, हमारी अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7/5, ठीक है। इसको कैसे करना है, देखो सेम चीज, लेट 7/√5 इज ए रैशनल नंबर, इसको एज्यूम कर लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या पकड़ा, क्या सीखा हमने कि देखो जो भी इसका इरेशनल पार्ट होता है, उसको हम एक जगह लिखते हैं और बाकी जो भी रैशनल पार्ट है हम उसको अदर साइड में हम ले जाते हैं, ठीक है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखो हमने ऐसे ही किया था। इसका जो रैशनल पार्ट है वो हमने एक जगह लिखा और इरेशनल पार्ट को हम अदर साइड लिखते हैं। देखो जैसे ये रहा, √2 को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, 1/√2 था, हमने इसको क्या लिख दिया, √2। रैशनल पार्ट को एक जगह लिखना है, ठीक है, और इरेशनल पार्ट को हमको एक जगह लिखना है, ठीक है। देखो इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया। 7/√5 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर। देन 7/5 हमने क्या लिख दिया, P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है जिससे हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें, ठीक है। देखो अब इसका जो रैशनल पार्ट है वो हम इसका अदर साइड ले जाएंगे। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये आपका P/7Q, ओके। हियर P/7Q, देखो चाहे आपको 7/PQ भी क्या होगा आपका, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर ही होगा। अगर रैशनल नंबर की आप रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 7 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर,
P अपॉन Q क्या है, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के रैशनल नंबर में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा आपका, रैशनल नंबर ही आएगा। तो हियर P अपॉन 7Q भी क्या होगा आपका, एक रैशनल नंबर। और ये किसके इक्वल दिखा रहा है, n इक्वल टू √5। इसका मतलब क्या हुआ, जो √5 है वो भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। बट हम क्या कर सके, हमने क्या करा है, इसको प्रूफ करा है। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करा है क्या, कि √5 क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, देयरफॉर 7√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मेथड समझ में आ गया होगा, हमने क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस जो भी है हमको इर्रेशनल पार्ट को एक जगह, बाकी रैशनल पार्ट को अदर साइड, और बाकी की जो ये सेम लैंग्वेज है ये हम सब में रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6/√2। देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। 6/√2 इक्वल्स टू क्या है, एक आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल पार्ट को एक जगह लिखा, रैशनल पार्ट को अलग जगह ले गए, तो कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि ये प्लस का है ना यहाँ पे, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का। हियर अब देखो, रैशनल नंबर में से अगर कोई रैशनल नंबर माइनस करूंगा तो भी आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो P अपॉन Q -6 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर। और ये किसके इक्वल दिखा रहा है आपको, √2 के इक्वल दिखा रहा है। देखो यहाँ से किसके इक्वल दिखा रहा है, ये आपको √2 के इक्वल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका √2 है, इट मीन्स जो √2 है आपका, वो भी क्या होगा आपका, एक रैशनल नंबर। बट वी हम प्रूफ कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि √2 इज क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर 6 + √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेम लैंग्वेज लिखनी है, बस हमको जो भी क्वेश्चन है उसका रैशनल पार्ट एक जगह पे, इर्रेशनल पार्ट एक जगह पे, और बाकी की लैंग्वेज आपको सेम करनी है। ठीक है, इसी तरीके से देखो आज का जो आपको होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट √11 इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि देखो इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो अगर बड़े नंबर में आएगा क्वेश्चन तो वो आपका कैसा आएगा, इस तरीके का, जैसे अभी मैंने दिया है, √11 को प्रूफ करा देगा वो, √5 को प्रूफ करा देगा, √7 को प्रूफ करा देगा, इस तरीके से। ओनली उसमें क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। और एक पार्ट क्या होता है इसमें, जिसमें वो क्या करेगा, रैशनल प्लस इर्रेशनल करके दे देगा। जैसे आपका 7 प्लस करके दे दिया √2, इसी तरीके से मान लो 5 माइनस √2, इस तरीके के प्रूफ करा देगा। मल्टीप्लाई में भी दे सकता है, जैसे 1 अपॉन अभी अपन ने सोल्व किया था √7, इस तरीके से और भी दे सकता है, जैसे 3 अपॉन √7, इस तरीके से दे दिया। मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे देगा आपको 7√3, ठीक है, 7√5, इस तरीके से आपको इन फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करना तो आपका बहुत ही आसान है, जैसे हमने अभी ये वाले क्वेश्चन किए हैं। और ये वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, ये हमने कहाँ सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको सीखा था। ठीक है, तो आपके चैप्टर में ये दोनों, आपके इस चैप्टर में यही है, या तो वो पूरा ओनली इर्रेशनल नंबर देगा, या वो क्या देगा, रैशनल पर इर्रेशनल, इन दोनों को वो सोल्व प्रूफ कराएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।